आप सब? I hope you all are well and healthy. Welcome to Autism Reality अदिति एंड देविका। और आज हम आपसे बात करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन सेंस की टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। फ्रेंड्स, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस क्या है? तो ये हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने से लेकर खाने तक के सफर में हर स्टेप में प्रोप्रियोसेप्शन की एक अहम भूमिका होती है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारे शरीर की गति, क्रिया और स्थान को समझने की क्षमता है। प्रोप्रियोसेप्शन हमें बताता है कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स कहाँ है। इसके लिए हमें खोजने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारे शरीर के अंग कहाँ है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारे नर्वस सिस्टम और बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स से उत्पन्न होते हैं, और इनमें से ज्यादातर रिसेप्टर्स जो है वो हमारी मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन में स्थित होते हैं। और जब हम चलते हैं तो ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को हमारी स्थिति के बारे में सिग्नल भेजते हैं, और हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रक्रिया करता है और हमारे विजन, नर्वस सिस्टम और वेस्टिबुलर के साथ काम करके परसेप्शन बनाता है कि आप कैसे चल रहे हैं। आइए प्रोप्रियोसेप्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आंखें बंद करके हम ये बता सकते हैं कि जब हम चल रहे हैं तो क्या हम घास पर चल रहे हैं, या हम किसी पत्थर पर चल रहे हैं, या हम किसी रेत पर चल रहे हैं। यानी प्रोप्रियोसेप्शन हमें कॉन्शियसली सोचे बिना चलने की परमिशन देता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें कहाँ रखना है। प्रोप्रियोसेप्शन के बिना हम अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचे बिना बढ़ ही नहीं सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, प्रोप्रियोसेप्शन के कारण ही हम अपनी आंखें बंद करके भी बिना सोचे अपनी नाक और कान को छू सकते हैं, या हम अपनी आंखें बंद करके भी अपने बालों को पर कोम कर सकते हैं। और प्रोप्रियोसेप्शन के बिना ये संभव नहीं है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारी बॉडी के जॉइंट्स, मसल बॉन्ड और मसल्स में दबाव की भावना है, और यह दबाव तब महसूस होता है जब हमारा शरीर किसी चीज या वस्तु से टकराता है और प्रतिक्रिया यानी फीडबैक रिसीव करता है। जैसे बच्चा जंप करता है, पुलिंग पुशिंग करता है, या भारी चीजों को उठाता है, या धक्का लगता है। प्रोप्रियोसेप्शन हमें ये बताता है कि वस्तुओं को पकड़ते समय, धकेलते समय, खींचते समय या उठाते समय कितना फोर्स देना है। जैसे लिखते समय पेंसिल को कितने दबाव या मजबूती से पकड़ना है ताकि पेज ना फटे, या बालों पर कॉम करते समय कितने दबाव के साथ ब्रश करें ताकि दर्द ना हो। यानी किसी भी काम में कितना फोर्स लगाना है, ये प्रोप्रियोसेप्शन का ही पार्ट है। प्रोप्रियोसेप्शन शरीर की जागरूकता की भावना है। प्रोप्रियोसेप्शन प्रोसेसिंग की इशू हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है। कुछ बच्चों में सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है, और अगर बच्चा सेल्फ कंट्रोल के साथ संघर्ष करता है तो वो धक्का मारना, काटना या दूसरों को मारने में अटैच्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें कितना फोर्स देना है ये जानना प्रोप्रियोसेप्शन का पार्ट है, और बच्चे ये नहीं जानते। प्रोप्रियोसेप्टिव समस्या वाले बच्चों को बहुत अधिक हार्डवर्क करना पड़ता है। लिखने के लिए भी या तो पेंसिल टूट जाती है, या बार बार पेज फट जाता है, या इतना लाइट लिखता है कि दिखता ही नहीं है। और प्रोप्रियोसेप्टिव समस्या वाले बच्चों को एक पैर पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे किसी से भी टकरा कर गिर सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति से टकरा सकते हैं, या सामने दीवार से चलते चलते टकरा सकते हैं। और सीढ़ियों में भी चढ़ने उतरने में इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव समस्या वाले बच्चों को स्ट्रेट लाइन में चलने में भी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, प्रोप्रियोसेप्टिव एबनॉर्मलिटी को जानने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे बहुत इजीली आप जान सकते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं। इसे रोमबर्ग टेस्ट कहते हैं। अगर आप अपनी टेस्ट करना चाहते हैं या बच्चे की टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने या बच्चे की दोनों एंकल्स को एक साथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करेंगे, और आपको दीवार का या किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है, और इस पोजीशन में आपको 30 सेकेंड तक रहना है।
अगर आप 30 सेकेंड्स के पहले अपना बैलेंस खो देते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। या फिर आप एक पैर को अपने थाई के ऊपर रखेंगे और एक पैर पर खड़े रहेंगे 30 सेकेंड्स तक, यानी आप वृक्षासन कर सकते हैं। इससे भी पता लग सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आता है कि प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस से किस प्रकार रिलेटेड है। तो बैलेंस बनाने की हमारी क्षमता यानी एबिलिटी 3 सेंसरी इनपुट से आती है, जो है वेस्टिबुलर सिस्टम, विजन यानी दृष्टि और प्रोप्रियोसेप्शन। और ये सिस्टम्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट और इंटीग्रेट करने के लिए आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है। फिर आपका ब्रेन एनवायरनमेंट के बैलेंस और विजन को बनाए रखने में मदद के लिए मसल्स को सिग्नल्स भेजता है, जो स्पीड यानी गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोप्रियोसेप्शन हमारे शरीर की बैलेंस सिस्टम का एक कंपोनेंट है और हमें बताता है कि हमारा शरीर स्पेस में कहाँ है, हमारी बॉडी पर कार्य करने वाले फोर्स का अमाउंट या एस्टिमेटेड फोर्स जो हमें कुछ करने के लिए चाहिए, जैसे हमें भारी चीजों को उठाना। इस तरह प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस के साथ रिलेटेड है। तो आइए अब जानते हैं कि अगर बच्चा प्रोप्रियोसेप्टिव समस्याओं से जूझ रहा है तो उसके लिए बच्चों को कुछ उत्तेजनाओं के प्रति इनसेंसिटिव बनाना और बच्चे की सेंसरी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ एक्सरसाइज और खेल शामिल करेंगे। और एक बच्चे को जितना अधिक प्रैक्टिस कराएंगे उतना अधिक प्रोप्रियोसेप्शन में सुधार होता है। और मैंने भी अदिति के साथ यही एक्टिविटी कराई है। पहला एक्सरसाइज मैं करती थी, अदिति से भारी सामान उठाती थी। मैं उसे वेट जैकेट पहनाती थी अपनी बॉडी वेट से 10% ज्यादा। हाथों और पैरों पर भी वेट कफ लगा देती थी और उसे स्ट्रेट लाइन में चलाती थी। और थेरेपी सेंटर में हैंगिंग लैडर्स होते थे, उसमें चढ़ना, ट्रैम्पोलिन पर जंप करना, पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी यानी जिम बॉल को वॉल पर लगाकर पुश करती थी। और पुलिंग एक्टिविटी में एक रस्सी लेती थी और रस्सी के एक छोर पर अदिति पकड़ती थी और उसके साथ कोई टीचर या घर पे करती थी तो फैमिली मेंबर रहता था और दूसरे छोर पर मैं रहती थी। और अदिति अपने साइड खींचती थी और मैं अपने साइड। इसके अलावा मैं उसे एक स्क्वीजी बॉल या स्माइली बॉल भी देती थी और बॉल को दोनों हाथों से प्रेस कराती थी। इसके अलावा अगर बच्चा लिखना नहीं चाहता है या बहुत लाइट लिखता है तो आप बच्चे को एवरीडे स्क्रिबलिंग कराएंगे। और दूसरा कि आप जब बच्चे को स्ट्रेट लाइन या स्क्रिबल करा रहे हैं तो उसके नीचे एक सैंड पेपर रख देंगे। और नीचे अगर सैंड पेपर रहता है तो बच्चे को दबाव के साथ लिखना पड़ेगा। इससे भी प्रोप्रियोसेप्शन में सुधार आएगा। इसके अलावा व्हील बैरो वॉकिंग भी कराती थी, एनिमल वॉक कराती थी। बास्केटबॉल भी बच्चों के प्रोप्रियोसेप्शन में काफी सुधार लाता है। दूसरा आप कर सकते हैं डिफरेंट टेक्सचर के कपड़े या ब्लैंकेट से बच्चे को रोल कर सकते हैं और ऊपर से बच्चे को डीप प्रेशर देना है। इसके अलावा आप बच्चे को जॉइंट कंप्रेशंस भी देंगे। इसके लिए आप दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों में हर एक जॉइंट पर कंप्रेशंस देंगे। इसके बाद आप रिस्ट पे, एल्बो पे और शोल्डर पर भी कंप्रेशंस देंगे। इसके अलावा बच्चे को सोने से पहले आप एक बार ऑयल मसाज जरूर देंगे। नेक्स्ट आप फ्लोर पर एक सीधी टेप लगाएंगे और बच्चे से कहेंगे कि उस लाइन पर स्टेप चले, फिर वापस आए। इसे 3 से 4 बार करने के बाद आप बच्चे के दोनों हाथों में 2 लीटर की एक पानी की बोतल दे सकते हैं जो वजन रहेगा इससे, और इस बोतल को पकड़कर बच्चा उस लाइन पर सीधा चलेगा। इस एक्टिविटी को भी आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। इसके अलावा बच्चे को योगा करा सकते हैं। शुरू में इजी स्टेप कराएंगे। कमर में बच्चे को कहेंगे कि हाथ रखे, दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर फ्रंट बेंडिंग करे, फिर बैक बेंडिंग करे, फिर साइड बेंडिंग करे। ये 10 टाइम्स करने के बाद 1 लेग स्टैंड योगा शामिल करेंगे। वृक्षासन यानी कि एक पैर पर आप इस तरीके से 30 सेकेंड्स के लिए खड़े हो जाए। एक पैर पर खड़े रहे और दूसरे पैर को अपने थाई पर इस तरीके से रखेंगे और 30 सेकेंड्स काउंट करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। इससे बैलेंस में काफी सुधार आता है। जो बच्चे चलते फिरते टकरा जाते हैं,
फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज को एवरीडे करने से बच्चों के प्रोप्रियोसेप्शन में काफी सुधार आता है। आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।